हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महा टीटी पेपर 1 सीडीपी नवंबर 2021 के आंसर की डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडर्न ग्रुप थेरीज ऑफ लर्निंग। तो इसका सही आंसर है फील्ड थेरी ऑफ लर्निंग, जो कूट लिविन की है। ये जो है मॉडर्न ग्रुप थेरीज ऑफ लर्निंग में नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अ लर्नर पिक्स द चूज फ्रॉम मेनी एनवायरमेंटल ऑप्शंस बेसिंग देयर डिसीजन ऑन देयर ओन इंसाइट एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। दे डू दिस थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ये जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग, यही वर्ड से हमको पता चल जाता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थेरी है। ये बेंड्यूरा की, एल्बर्ट बेंड्यूरा की बहुत फेमस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग ए स्टूडियस एटीट्यूड थ्रू इफेक्टिव टीचिंग। तो उसका सही आंसर है ए बी सी डी ऑल। क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ विजडम एंड सेंस भी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ टीचिंग हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंगल एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव कॉम्पिटेंसी ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव कॉम्पिटेंसी आपको किस में मिलेंगी? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में। ओके, इसका है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज नॉट करेक्ट। कौन सी करेक्ट नहीं है? तो ऑल एनिमल्स लर्न इन सिमिलर मैनर। ये जो है ये गलत है, क्योंकि हर एनिमल अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से उनकी जो लर्निंग स्पीड है, उनका मैनर जो है वो डिफरेंट होता है, सिमिलर नहीं होता। और हमको इनकरेक्ट नॉट करेक्ट ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लर्निंग इज स्लो बिहेवियर चेंजेस दैट अकर इन एन इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट पुट फॉर द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। उसका सही आंसर है गिलफोर्ड। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है लर्निंग की, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का। इसमें से ये है डेफिनेशन गिलफोर्ड की है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी डन बाय अ टीचर इन ऑर्डर टू अवॉइड प्लेट्यू। प्लेट्यू एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारा माइंड कुछ नहीं सीख पाता है ना, बिल्कुल फटीग में चला जाता है, यानी कंफ्यूजिंग स्टेट होती है, कुछ चीज़ें लर्न सीखने के एबल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, प्लेट्यू से बचने के लिए क्या करना चाहिए टीचर ने? क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट। ए सही है, और सी दैट द स्टूडेंट डू नॉट एक्वायर रॉन्ग हैबिट्स। गलत तरीके से तो नहीं वो अपनी स्किल अचीव कर रहे हैं। तो ये दोनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए एंड सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। फॉलोइंग आर गिवन सम definition of learning and their psychologist, which alternative has the correct option? पेयर। सही पेयर बताना है तो मन का ये बहुत फेमस है। लर्निंग मीन्स इम्प्रूवमेंट इन एक्सपीरियंस इन बिहेवियर, और इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही है, फर्स्ट का सी। इसी से पता चल जाता है कि ये जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कंडीशनिंग मीन्स इफ वन स्टिमुलस कैन elicit a given response, the more pairing of the neutral stimulus result in the neutral stimulus also becoming capable of eliciting that response. Accordingly, which of the following is not an example of conditioning? कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है आंसर। वन कैन नॉट चेंज स्टेज बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स बाय कंडीशनिंग, क्योंकि कंडीशनिंग से तो बिहेवियर चेंजेस होते हैं। तो हमको नहीं जो सही है वही बताना था, थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड ओनली एंड मैचलेस क्रिएशन ऑफ नेचर। अकॉर्डिंग टू दिस वेरियस सोशल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल डिफरेंसेस इन सिबलिंग्स आर सीन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी का एक क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लॉ ऑफ वेरिएशन, क्योंकि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से वेरी है, डिफरेंट है, यूनिक है, और ये बताता है हमको हेरिडिटी का लॉ ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। फॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अकर्स ड्यू टू जॉइंट वर्किंग ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जहाँ भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का वर्ड आ जाता है तो नेचर एंड नर्चर है ना, एनवायरनमेंट को नर्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नेचर के साथ एटीट्यूड जो कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
Next is sensation is the primary mental process occurring due to stimulation of sense organs. Which of the following statement about sensation is correct? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4. Sensation process is an inactive business of the mind. Next, while searching for a lost coin, we feel that a white round piece of paper is the coin. Far away shops look like an animal or man on a moonlit night. This happened due to which of the following? तो ये क्या होता है हमारा इल्यूशंस होते हैं ये हमारे, ठीक है. प्रिपरेटरी सेट ऑफ और एटीट्यूड नहीं होता है, तो थिंकिंग के होते हैं. ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूशंस, ठीक है. हम लोग का माइंड कुछ इल्यूशन लगा लेता है चीज़ों के बारे में. नेक्स्ट है इमेजरी इज revival of a previous experience without the stimulation of sense organ. Which of the following is a characteristic of imagery? Imagery is not formed without previous experience, ठीक है. तो ये जो है नॉट फॉर्म विदाउट प्रीवियर एक्सपीरियंस, तो ये रॉन्ग है. प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ तो, लेकिन दूसरी चीज़ों से भी हम इमेजरी बना सकते हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड अ टीचर कैरी आउट टू गिव अ स्टूडेंट्स अ चांस फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. तो ये सारे ही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सारे ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे रहे हैं बच्चे को क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के. तो A, B, C, D are all are correct. Next है according to Mann, arrangement of various aspects of previous experience in the mind is called memory. ठीक है, इसका फर्स्ट सही ऑप्शन याददाश्त जिसको हम कहते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से ही बनती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 जो है इसमें if two things happen on one after the other then one tries to find the cause and effect between them. For example, at a cat crosses your path while going to the examination and you fail. Your failure is linked to the crossing of the cat. This happens due to coincident judgment है ये हमारा, ठीक है. ये तो coincidental judgment है, प्रिजुडाइज नहीं है, क्योंकि हम ब्लेमिंग कर रहे हैं, बट ये जो हो रहा है ना ये एक्चुअली कोइंसिडेंटली हो रहा है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिटेंशन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है. वी कैन रिकॉल क्विकली इफ रिटेंशन अकर इन सेमी कॉग्निशन स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉरगेटिंग इज इनकरेक्ट. गलत स्टेटमेंट बताना है. लेस रिटेंशन एंड लेस फॉरगेटिंग, ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल मोटिव इज इनकरेक्ट. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. मोटिवेटर्स आर इंटरनल मोटिव्स. नहीं, ये तो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो भी हमको मोटिवेट कर सकते हैं. तो सिर्फ इंटरनल है ये जो है ये सही नहीं है. ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है आपका स्पीयरमैन हैज गिवन 2 फैक्टर्स दैट इज जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स इन हिज 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट. तो जनरल फैक्टर इन एवरी पर्सन इज लार्ज, ये सही है, क्योंकि जो जी फैक्टर होता है वो सब में ही होता है और मैक्सिमम होता है. नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू मॉनिटर एंड रेगुलेट one's own and others in feeling and to use feeling to guide thought and action. This definition of emotional intelligence was given by Peter Salovey. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है. और इनके साथ एक और नाम आता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम आप याद रखिए आगे वाले एग्जाम्स के लिए. जॉन मेयर. ये दोनों ने साथ मिलकर इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया था. ठीक है, गोलमैन तो है ही, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ऐसा लगता है कि गोलमैन ही है इमोशनल इंटेलिजेंस में वर्क किया है. नहीं, पीटर सैलवी और जॉन मेयर ने भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है. तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है. क्वेश्चन नंबर 83 है. फॉलोइंग आर गिवन लिविस टाइप्स ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट्स एग्जांपल्स विच अल्टरनेटिव शोज द करेक्ट पेयर. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो है नो नो, है ना. देयर इज मनी इन द पॉकेट इनफ टू वॉच अ फिल्म इज डिजायर टू गिव पार्टी टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच द मूवी, है ना. तो फर्स्ट का जो है बी है, सॉरी यस यस है, क्योंकि दोनों भी चीज़ें को यस है ना. पॉकेट मनी, फिल्म देखने भी जाना है, फ्रेंड्स को पार्टी भी, दोनों भी चीज़ें यस यस है. सेकंड में वन डजंट वांट टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन नॉर वांट टू फेल, दोनों भी नो नो है, तो इसका आंसर होगा सी. और थर्ड का वन फील लाइक ईटिंग फेवरेट फूड बट डोंट लाइक ईटिंग इट बिकॉज स्टमक इज फुल. तो ये फर्स्ट यस है, सेकेंड नो है, तो इसका आंसर होगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है हमको. नेक्स्ट है विच व्हेन अ स्टूडेंट passes with less marks then he says that he had not studied for the exam
बट स्टिल ही पास्ड एंड गॉट दीज मार्क्स। तो क्या हो रहा है यहाँ, बट आ रहा है, रीजनिंग दी जा रही है। रीजनिंग हम हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म पर क्वेश्चन है ये, रैशनलाइजेशन हो रहा है ना, रैशनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लेटर चाइल्डहुड। तो इसका सही आंसर है, देखिए लेटर चाइल्डहुड में कौन सा इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो दे आर अवेयर ऑफ मोरालिटी एंड इमोरलिटी। तो ये तो नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये। आई थिंक इसका जो आंसर है, दो आंसर्स में कंफ्यूजन है, अब देखते हैं क्या बनता है आंसर की फाइनल में। एक तो है दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, और दे आर अवेयर ऑफ मोरालिटी एंड इमोरालिटी, है ना, यानी अच्छा और बुरा समझने लग जाता है उनको। ये दो ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अभी मैं ऑप्शन नंबर 3 पे ही टिक कर रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज इनकरेक्ट अबाउट स्लो लर्नर। तो दीज आर मोरॉन्स। नहीं, मोरॉन तो नहीं है वो लोग, स्लो लर्नर है, ठीक है, लेकिन दीज चिल्ड्रन हैव नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। लेग बिहाइंड, हाँ ठीक है, दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा पीछे रहेंगे लेकिन सीखेंगे चीज़ों को। डायग्नोस्टिक टेक्स्ट आर नेसेसरी फॉर दीज चिल्ड्रन, बट मोरॉन नहीं है ये, टोटली मोरॉन नहीं है। इसका जो हमको इनकरेक्ट ही बताना है, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है। पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस पर वीडियो भी बनाया है मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे, जिसमें यही सेम डेफिनेशन गॉड डब्ल्यू ऑलपॉट ने दी थी है। तो इसका सही आंसर यही है। इफ द सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल फ्रॉम एड्रिनालिन ग्लैंड डिक्रीजेज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज ऑब्जर्व्ड। तो पर्सन बिकम वीक, क्योंकि अगर एड्रिनलिन जो है ज़्यादा कम क्वांटिटी में अगर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। बट अगर डिक्रीज हो रहा है ना, तो हमारा जो सेंस है वो पेन को फील नहीं कर पाएगा, वीक हो जाएगा हमारा सेंस, है ना। तो ये जो है पर्सन क्या बन रहा है, इसमें वीक हो रहा है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ज़्यादा हो रहा है तो हार्ट अटैक बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगा, कम होगा तो पर्सन वीक हो जाएगा। ओके, दोनों भी चीज़ें जो है एड्रेनलिन की जो हार्मोन है एक, तो वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, दिस डिस्कशन, वॉचिंग।